देश में अगर किसी सरकारी नौकरी को सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा और जिम्मेदारी वाली मानी जाती है तो वो है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस। हर साल लाखों युवा इस सेवा में जाने का सपना देखते हैं और इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि जब कोई उम्मीदवार आईएएस बन जाता है तो ट्रेनिंग के बाद उसे सबसे पहले कौन सा पद मिलता है और आगे उसका प्रमोशन कैसे होता है। जब कोई उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करके आईएएस बनता है तो सबसे पहले उसे ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ये ट्रेनिंग उत्तराखंड के मसूरी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी में होती है। यहाँ उन्हें प्रशासन, कानून, सरकारी योजनाओं और जनता से जुड़े कामों को जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आईएएस अधिकारी को उसकी पहली फील्ड पोस्टिंग दी जाती है। आमतौर पर यह पोस्टिंग सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम, असिस्टेंट कलेक्टर या ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के पद पर होती है। इस पद पर अधिकारी को किसी जिले के एक हिस्से की जिम्मेदारी दी जाती है। इस दौरान अधिकारी प्रशासनिक कामों को करीब से समझते हैं। उन्हें कानून व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी योजनाओं को लागू करने और लोगों की समस्याओं को सुनने जैसे काम मिलते हैं। ये समय उनके लिए सीखने का सबसे महत्वपूर्ण दौर होगा। जब कोई आईएएस अधिकारी लगभग 3 से 5 साल तक काम कर लेता है तो उसे पहला प्रमोशन मिलता है। उसके बाद उसे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एडीएम या किसी शहर में म्यूनिसिपल कमिश्नर जैसे पद पर भेजा जाता है। इस पद पर उनकी जिम्मेदारी पहले से ज्यादा बढ़ जाती है। उन्हें जिले के प्रशासनिक कामों में कलेक्टर की मदद करनी होती है और कई महत्वपूर्ण फैसलों में उनकी भूमिका होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार 9 से 12 साल की सेवा के बाद कई आईएएस अधिकारी को जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर बनाया जाता है। ये जिला प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद होता है। डीएम पूरे जिले का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसके ऊपर कानून व्यवस्था, विकास, चुनाव, आपदा प्रबंधक और सरकारी योजनाओं को लागू करने की बड़ी जिम्मेदारी होती है। करीब 16 से 24 साल की सेवा के बाद आईएएस अधिकारी राज्य सरकार में सेक्रेटरी या कमिश्नर जैसे पदों पर पहुंच सकते हैं।